हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विश ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? फिलहाल यहाँ पर ऐसा नजर आता है डियर कि आपने बहुत स्ट्रांग बाउंड्री सेट कर दी है इस पर्सन से। बहुत सारे लोग बाउंड्री सेट कर चुके हैं, टॉक्सिसिटी से बाहर आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब मतलब इन आउट ऑन ऑफ इन सब चीज़ों को नो बोल दिया, प्रॉपर नो बोल दिया है कि बहुत बस बहुत हो गया, मतलब और ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है और ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। पूरी तरीके से आपने बाउंड्री सेट कर दी है इस पर्सन के साथ और कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया पूरी सिचुएशन को कि जो होगा डिवाइन की मर्जी से होगा, पर मैं इस इंसान को बार बार जगह नहीं दे सकती, नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी है। सो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकता है इस पर्सन ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा इरिटेट कर दिया हो, ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर कर दिया हो, ज़रूरत से ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर दी है। सो आपने टोटली यहाँ पर बाउंड्री सेट कर दी, सरेंडर कर दिया और अब आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं देते हो क्योंकि आपका मन ही नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनका इस तरीके का मन ही नहीं होता है कि वो इस पर्सन के पास जाएं, उनसे बोलें कि मुझसे बात कर लो, मुझसे मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब ये सारी चीज़ें आपने टोटली बंद कर दी हैं और वैसे भी शायद मुझे नहीं लगता मेरे व्यूअर्स सारी चीज़ें करते थे। वो तो एक इमोशनल ट्रैप में थे जहाँ पर सामने वाला इमोशनली उन्हें मैनिपुलेट करता रहता था, करता रहता था, करता रहता था। एक बार वो इमोशनली बैलेंस हो चुके हैं, अपने आप को उन्होंने इमोशनली फ्री कर लिया है, अब उन्हें वो कोडिपेंडेंसी नहीं है और अब उनके अंदर वो डेस्परेट एनर्जी भी नहीं है, जिसके कारण अब मतलब बहुत ईजिली उन्होंने सरेंडर कर दिया और वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब ये पर्सन आते भी हैं तो आपकी तरफ से एक बाउंड्री पाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड इस पर्सन में हो नहीं और इनकी एनर्जी में आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर्सन को आना है, फिर से इमोशनली मैनिपुलेट करना है, फिर से वही बातें करनी है, या तो ये पर्सन आपको कहीं न कहीं आपकी वर्थ रियलाइज़ करे। 2 ही चीज़ होती है, सामने वाले को मौका तब दिया जाता है जब वो आपकी वर्थ रियलाइज़ करे। अगर वो आज भी मैनिपुलेटिव एनर्जी में है, तो उसको उसकी सही जगह दिखाओ कि तुम मैनिपुलेट करते हो, तो तुम मेरी लाइफ़ में रहना डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है? तुम जाओ जहाँ से आए हो वहीं वापस, ठीक है? और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी हैं, बहुत महात्मा, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वो बनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति के 3D सेल्फ के साथ डील करते हो, ठीक है, तो उसके 3D सेल्फ को इसी तरीके की चीज़ें समझ में आएँगी, तब चीज़ें उसे ट्रिगर होंगी, उसकी अवेकनिंग होगी, उसको लेसन लर्न करने का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं वो चीज़ों को सीख पाएगा। लेकिन आपने सोचा कि आप सीख गए हो, अब आप उसे प्यार से समझाओगे, तो डियर आप जानते हो आपके डीएम जो हैं वो प्यार से कुछ भी सीखने वाले नहीं हैं। जैसे आपको यूनिवर्स ने ट्रिगर्स देकर सिखाया है, ट्रिगर्स देकर ही आप सीखे हो, समझे हो। बार-बार चोट खाने के बाद ही आपको समझ में आई है कि मुझे और चोट नहीं खानी है, मुझे और उन जगहों पर नहीं भटकना है जो चीज़ मेरी वर्थ रियलाइज़ नहीं करती। ऐसे ही आपका पार्टनर सीखेगा। आप उनके बारे में अगर सोचें कि ये वैसे सीख जाएँगे जैसे आप इन्हें समझाएँगे, आप इन्हें बताएँगे, तो बिल्कुल नहीं। आप इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बेवकूफ़ इंसान लगेंगे अगर आप इन्हें समझाएँगे, क्योंकि इनका दिमाग प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, सोच समझ कर ही कार्य करते हैं। ओके, तो ट्रिगर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जब यूनिवर्स आपको ट्रिगर करने के पहले नहीं सोचता है कि आप कितना प्यारा बच्चा हो, ट्रिगर करते हैं ना वो, ताकि आप और ज़्यादा निखर के आ सकें। तो आपको भी किसी को भी ट्रिगर करने के पहले ऐसा नहीं सोचना है। आप अपनी ऑथेंटिसिटी में रहें। जो आपकी ऑथेंटिसिटी को सुनकर और आपको देखकर, आपकी बातों को
देखकर सुनकर ट्रिगर होता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके के व्यूअर्स मेरे यहाँ पर नज़र आते हैं जो इसी तरीके का सरेंडर किए हुए हैं कि वो जब भी आपका पार्टनर आपकी तरफ आता है तो आप ट्रिगर ही करते हैं। कैसा ट्रिगर कि आप उनका इमोशनल मैनिपुलेशन मतलब समझ जाते हैं और उनकी बातों में आप फंसते नहीं हैं तब तक जब तक कि आप उनकी इनर एनर्जी को पढ़ ना लें, आप उनके अंदर की एनर्जी को समझ ना लें कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा पाक एनर्जी में आपकी तरफ आए हैं। ओके, यहाँ पर एनर्जी आ रही है सीक्रेट वुमन की, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं सीक्रेट वुमन और सोलमेट। इन्हें सोलमेट वर्ड मालूम चल गया है शायद, तो सोलमेट भी बोलते हैं और सीक्रेट वुमन भी बोलते हैं आपको, ठीक है। कि आप बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट हैं। अगेन सीक्रेट एनर्जी है तो फालतू लोगों पर क्यों लगानी। फालतू लोगों का मतलब क्या होता है, देखो फालतू लोगों का मतलब होता है कि जो आपकी एनर्जी और आपके टाइम की कदर नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फालतू इंसान समझते हैं और उन्हें लगता है कि आपकी एनर्जी और टाइम को फालतू बर्बाद किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे इंसान को जब आप समझ जाते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको बिल्कुल भी ऐसे इंसान पर अपनी एनर्जी को नहीं लगाना होता है, ठीक है। जो क्या कर रहा है, जो आपको ये ऐसा सोच रहा है कि ये तो इंसान ऐसा ही है, पहुंच जाओ इसके पास, ठीक है, इसको अपनी कथाएं सुनाओ। और जब मतलब आप खुद समझने की कोशिश करें कि आपकी एनर्जी और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर उसका यूटिलाइज हो, कुछ अच्छा क्रिएट होता हो, ठीक है। बाकी समय अकेले रहें, मौन रहें, साइलेंट रहें और ऊर्जा बढ़ाने का प्रयास करें, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। और कहीं न कहीं आपने ये सारी चीज़ें करना कर दिया है बंद। यहाँ पर एनर्जी आ रही है फॉरगिवनेस की एंड इमोशनल फ्रीडम। जिस पर्सन को है इमोशनल नीड आपकी, ठीक है, भावनात्मक तौर पर चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ बातचीत करें, ये आपसे माफ़ी भी माँगना चाहते हैं। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रही हूँ कि फॉरगिवनेस की एनर्जी माफ़ी भी माँगना चाहते हैं, माफ़ी माँग भी रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। क्यों माँग रहे हैं? क्योंकि इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इस पर्सन की एनर्जी करंट में निकल के आ रही है। ओके, और देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है द फूल, मोरालिटी, एग्जिस्टेंस, रिबेल, अबंडेंस, क्लींजिंग टू द पास्ट, चेंज एंड अंडरस्टैंडिंग। आगे पार्टनर और क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं एक परिवर्तन, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील भी हो रहा है जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं और ये खुद भी अपनी लाइफ के अंदर एक चेंज चाहते हैं। ये जो अभी तक लाइफ जीते हुए आए हैं ना, उससे पर्सन का दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है और इन्हें अब ऐसी ज़िंदगी को जीना नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं ना इनके ईगो की वजह से इन्होंने अपने आप के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। मतलब ये पर्सन अपने आप को ऐसा बोलने की कोशिश करते हैं कि किसी की गलती नहीं है, जो गलती है मेरे खुद के घमंड की गलती है। यहाँ पर रेबेल की एनर्जी है। ये जो आप एम्परर देख रहे हो ना, इस एम्परर के पैर में ना चेन बंधी हुई है, ठीक है। मतलब एक वो इंसान है जो ऑलरेडी अपने ही अहंकार से बंधा हुआ है और अहंकार आपको पता होगा, आपने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि अहंकार मनुष्य का शत्रु होता है, ठीक है। वो अहंकार आपका ही शत्रु होता है, आपके ही लाइफ के अंदर तबाही करता है, तो किसी का नुकसान नहीं करता, आप ही का नुकसान करता है। तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ लगती है कि इनकी लाइफ के अंदर जो भी नुकसान इनका हुआ है, जो भी चीज़ें इनके साथ हुई, वो खुद इनकी की हुई हैं और इन्हीं की वजह से हुई हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही कि अब इस पर्सन को रियल एग्जिस्टेंस फाइंड करनी है अपनी, कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये जन्म क्यों मिला, मैं किस लिए आया हूँ, क्या काम करने आया हूँ, क्या है मेरी ज़िंदगी, क्या है मेरी लाइफ, कहाँ है मेरी ज़िंदगी। तो ये इस पर्सन की एनर्जी है।
ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर अबंडेंस का एंड क्लेंजिंग टू द पास्ट। तो अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर का पहले फोकस इसी चीज़ पर रहता था, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। यूनिवर्स की भी एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आती है कि आप अपने पास्ट को देखें और सोचें कि आप तो अबंडेंस चाहते थे, तो अब आप कहाँ इन चीज़ों में फंस रहे हो, अबंडेंस पर फोकस करो। ठीक है, तो पास्ट की बातों में आप कहाँ फंस रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आपको तो हमेशा से अबंडेंस से मतलब था, पैसे से मतलब था, लग्जरी से मतलब था, तो बस अब आप उसी पर फोकस करो। क्यों आपको दूसरे इंसान को आप क्यों ताक रहे हो? यहाँ पर ना कई बार यूनिवर्स ना आपको झटके देना सोचता है, कहता है कि आपको क्या चाहिए था लाइफ के अंदर। आपका पार्टनर कहेगा मुझे तो बहुत पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, मुझे तो बहुत ज़्यादा नाम कमाना था, मुझे ये करना था, मुझे फिर आप दूसरे इंसान की तरफ क्यों देख रहे हो? फिर आपको काहे सोलमेट दिखाई दे रहा है, फिर आपको काहे दिखाई दे रहा है कि मुझे उससे माफ़ी माँगनी है, इमोशनल फ्रीडम ये और वो। जब कोई इंसान आपके पास होता है, तब आपको ये चीज़ समझनी चाहिए ना, तब आपको कदर करनी चाहिए उस इंसान की। तब आपको दिख रहा है नहीं पैसा दिख रहा है, तब आपको दिख रहा है मुझे ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक है। आप ले लो ये सारी चीज़ों में आपका दिमाग ज़्यादा, आप इसी तरफ चले जाओ। जब आप इस तरफ जाते हो तो नहीं, अब आपको वो दिखाई देने लग रहा है जो आपके पास अब बचा नहीं है, कि अब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अब आपको वो इंसान भी चाहिए जो आपके साथ रहे, आपका साथ बटाए, आपका हाथ बटाए, ठीक है, आपका साथ दे और आपको आगे लेकर जाए। तो मतलब आपको सब कुछ चाहिए। मतलब यहाँ पर प्रकृति आपको एक लेसन देने की कोशिश करती है कि बेटा तुम जो चीज़ तुम्हारे पास है ना, वो भी कई लोगों के पास नहीं है, और हम तुम्हें कितना भी भरने की कोशिश कर ले, तुम्हें कुछ भी दे दें, जो तुम्हारे पास है उसकी कदर तुम कभी नहीं करोगे। तुम्हें हमेशा वही चाहिए रहेगा जो तुम्हारे पास नहीं है। बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए आपका पार्टनर, क्योंकि जो चीज़ इस पर्सन को अभी चाहिए थी पास तक, वो अब यूनिवर्स इन्हें देने के लिए रेडी है कि अब तुम मुझसे ये भी ले लो, अबंडेंस ले लो, पैसा ले लो, बताओ कितना चाहिए। ठीक है, क्या क्या चाहिए तुम्हें, करो काम करो, हम तुमको देते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि अच्छा आ रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन मुझे वो इमोशनल सपोर्ट चाहिए। तो पहले भी तो था इमोशनल सपोर्ट, दोनों चीज़ों में बैलेंस कर लेते, करियर में, फैमिली में बैलेंस कर लेते। फिर क्यों तुमने वहाँ पर उस इंसान को टोटली इग्नोर किया और ये सोचा कि नहीं यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्स वही चीज़ तुम्हें देने के लिए तैयार है, अब तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, अब तुम्हें वो इंसान याद आ रहा है। क्यों, आखिर क्यों? ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना कदर टाइम पर कर लो, फिर यूनिवर्स कदर करवाता है तो आपको बिल्कुल ऊपर से नीचे तक नाप देता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या खो रहे हो क्या पा रहे हो। ठीक है, उसका सिर्फ एक ही रूल होता है, संतुलन। ठीक है, प्रकृति को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या खोया क्या पाया, आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, वो करती है संतुलित। संतुलित का मतलब होता है बैलेंस, बैलेंस का मतलब होता है कि जो दिया था वो हमने तुम्हें लौटा दिया। तुमने एक हाथ से 5 रुपए दिए थे, हमने दूसरे हाथ पे 5 रुपए रख दिए। ठीक है, और लौटाते वक्त चिंता मत करो, 5 दिए थे तो हम 10 ही से लौटाएंगे, तुम्हें कम नहीं महसूस होगा। ठीक है, मतलब अगर तुमने 5 रुपए दिए थे प्रकृति में, तो हम जब तुम्हें लौटाएंगे ना, तो हम तुम्हें 10 रुपए लौटाएंगे, कम नहीं लौटाएंगे, 5 का 3 नहीं लौटाएंगे। ये दोनों के लिए एग्जाम्पल था, चाहे आप अच्छा कर्म दे दो चाहे बुरा कर्म दे दो। ठीक है, एक हाथ से चाहे आप अच्छा कर्म कर लो चाहे बुरा कर्म कर लो, प्रकृति दुगना करके लौटाती है। ठीक है, तो जब दे रहे हो तब सोचो कि मैं क्या दे रहा हूँ। ठीक है, और जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ दे रहा हूँ, उसी तरीके की चीज़ें आकर्षित भी करूँगा भविष्य में। ठीक है, सो मतलब जिस नियत से कार्य होंगे उस नियत से परिणाम आएंगे। तो कार्य करते वक्त आपकी नियत बहुत क्लियर चिट होनी चाहिए, क्लीन चिट। परमात्मा सबके भीतर बैठा है, कोई बाहर से जजमेंट देने वाला इंसान नहीं है। इंसान क्या जजमेंट देंगे, ठीक है, आपको जजमेंट खुद ईश्वर देता है। पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आपके पर्सन को इतनी समझदारी बहुत बखूबी तरीके से आ गई है कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं और इन गलतियों का क्या क्या परिणाम इस पर्सन को भुगतना हो सकता है या क्या क्या इनको भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से इस पर्सन को समझ में आ गई, मतलब समझदारी बढ़ गई इस पर्सन की। ठीक है, और ये भी समझ में आ गया है कि आपने किस तरीके से बिहेवियर दिया, कि कोई भी इंसान समय से बदल सकता है, समय किसी को भी बदल सकता है। तो अगर आज कोई आपको बहुत ज्यादा चाहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी लाइफ में हमेशा ही टॉप क्लास नंबर 1 पर ही रहोगे आप। ठीक है, वो आपको हमेशा वहीं पर रखेगा, समय उसको भी परिवर्तित कर सकता है। हो सकता है आपको लास्ट रखते फिर आप सोचोगे अरे यार मैं तो इसकी लाइफ में फर्स्ट प्रायोरिटी था, अब इसने मुझे लास्ट प्रायोरिटी बना लिया। बिल्कुल बना लेगा, समय सबको परिवर्तित करता है। ठीक है, घमंड में मतलब घमंड ना करो किसी चीज का, तुम्हारा घमंड 2 टुकड़ों में तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा देगा परमात्मा, फिर रोगे बैठ के। ये एनर्जी क्लियर निकल के आई है कि अपनी चेतना को बढ़ाओ, अच्छी नियत से कर्म करो, बाकी परमात्मा पर रिजल्ट छोड़ो, जो दिया है वो तो लौटना ही है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो ये एनर्जी निकलकर बहुत समझदार तरीके से आ रही है। कोई भी गलत काम पढ़ने से बच जाओ, यहाँ पर आपके पार्टनर को सीरियसली गाइडेंस है, किसी भी गलत काम को करने से बचो अब। ठीक है, बहुत कर लिया पास्ट में, अपनी गलतियां सुधारो। अब पहले कर्मा जो पास्ट का आपने किया हुआ है उसको समेटो, उसको संभालने का प्रयास करो, जो भी गंदगी फैलाई है उसको समेटने का टाइम आ गया है। ये इस पर्सन की एनर्जी है। अब आपकी ईगो की तो चलेगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, जब टाइम आपके फेवर में उल्टा घूमा है तो
आपको ईगो से ब्रेक करेगा, आपका ईगो तोड़ेगा, ना कि आपकी ईगो में हवा पानी देगा, है ना। तो आपके पर्सन से कह रहा है कि अब जो पहले रायता फैलाया था, जो भी पानी फैलाया था, जो भी घर में चीज़ें फैलाई थी, अब उनको सही जगह पर लगाने का समय आ गया, तो उनको एक-एक जगह पर सेट करो, जो-जो फैलाया है उसको समेटो, ठीक है? ये एनर्जी है यहाँ पे। तो ये रीडिंग में निकल के आ रहा है। सो गाइज़, आप मुझे बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी? डेफ़िनिटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, ओके? और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके? और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।